वर्ल्ड रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडिया और थाईलैंड में ये कॉम्पिटिशन होने वाला है मिसेस टूरिज्म। तो रेखा जी बताइए कि इस साल जा रही हैं आपकी जियारा की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते हमारे मुंबई कर प्रेस वालों को बधाई गणपति की। गणपति भी आ रहे और उसी दौरान मैंने प्रेस रखा है क्योंकि 2-3 साल से हमारा रेगुलरली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही हो रहा था कोरोना की वजह से। और मिसेस हमें इतनी प्यारी मिसेस मिली है तो हमने सोचा कि इनको इंटरनेशनल भेजना ज़रूरी है। तो हमने उनका इंटरव्यू लिया या उनका जो भी ऋषिकेश ट्रेनिंग लेता है जो भी, तो वो हमें परफेक्ट लगे हर इसमें। और मेन अगर ये टूरिज़्म में जा रही हैं तो मेन उनकी फैमिली की तरफ से उनको सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी था। तो उनके हस्बैंड यहाँ पे आए हैं, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उनकी सासू माँ जी उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनके बच्चे हैं वो तो इतने प्यारे हैं कि मम्मा ना बोल रही थी लेकिन बच्चे नहीं मम्मा आपको जाना है, कुछ करके आना है आपको। तो बच्चों के खातिर वो खुद, उनको ज़रूरी नहीं है कि कुछ बड़ा किताब लाना या कुछ, लेकिन उनकी अंदर से बोलते हैं ना एक ड्रीम था कि मुझे अपने बलबूते पे बैठ, उनको जीत के आके कोई जॉब नहीं करना है, कोई बिजनेस, उनका बसा है, सब कुछ ओके है, लेकिन उनके अंदर की जो जिज्ञासा हम बोलते हैं ना वो बाकी था। तो वो हमारे कंपनी के माध्यम से, ऋषिकेश मिरज कर के माध्यम से, मैं उनकी माँ जैसी हूँ और मैं उनको सपोर्ट भी कर रही हूँ। तो वो थाईलैंड में जा रही हैं ये साल और मिसेस टूरिज़्म, मिसेस इंडिया की तरफ से मिसेस टूरिज़्म के लिए, इंटरनेशनल के लिए हम उनको भेज रहे हैं। उनका ट्रेनिंग वगैरह सब चालू है और बाकायदा हमें आशा है और हमारे मन में एक ख्वाहिश है कि वो ज़रूर इंडिया प्रेजेंट करके जीत के आए। ये हमारी शुभकामना है। सर मेरा नाम मिसेस हर्षला योगेश तांबोई। ये दिन के लिए मैं एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा ही हूँ क्योंकि ये मेरी बचपन से मतलब ख्वाहिश थी। मैंने सोचा था कि मैं कब मॉडलिंग करूँगी वगैरह, पर ये बचपन से कुछ ख़ास ऐसे इस तरह से कुछ जमा नहीं। बाद में मेरा एजुकेशन, उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, दोनों बच्चों का एजुकेशन वगैरह करते करते ऐसे दिन निकल गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि तू जा, तेरा जो सपना है अधूरा वो पूरा कर। तो इस लास्ट ईयर से मैंने इसकी शुरुआत की। मैंने नेशनल पेजेंट में हिस्सा लिया था। उसके बाद मैंने वो टाइटल जीतने के बाद ऋषिकेश मिराजकर सर है, उनसे मेरी पहचान हो गई। उन्होंने मेरी इंटरव्यू वगैरह ली और मुझे टूरिज़्म के लिए उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने सुझाव दी। और टूर तो मतलब टूरिज़्म ये इंडस्ट्री है, मेरा तो खुद का बिजनेस ही है, मतलब हर्षू टूर्स एंड ट्रैवल्स। वीना वर्ल्ड से मैंने फ्रेंचाइजी ली। मुझे खुद को ही टूर मतलब आउट ऑफ इंडिया या इंडिया हो पूरा मतलब घूमने का शौक़ है। और उसके अलावा मुझे साथ देने के लिए मेरे हस्बैंड भी ऐसे मिले हैं कि मतलब उनको ही पूरा वर्ल्ड घूमने की इच्छा है उनकी भी। तो इस हिसाब से मैंने ये क्षेत्र चुना है, अमेरिका, USA, यूरोप एंड ये अपना महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु वगैरह, ये जो स्टेट्स है वो भी मैंने कवर कर ली। जियारा इंडिया जो टूरिज्म में पार्टिसिपेट कर रही है, तो आई एम लाइक HSM स्कूल ऑफ मेकअप एंड हेयर, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट हिनाशा। और ये मुझे ऋषिकेश ने बहुत ही बढ़िया अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे मुझे मॉडल्स को मेकअप और हेयर जिस तरह से मैं उनको रेडी करूँगी और जो कॉन्फिडेंस उन पे जो आएगा वो बहुत ही आगे लेके जाएगा। टूरिज़्म तो मतलब टूर इंडस्ट्री मेरी सबसे फेवरेट इंडस्ट्री है। टूरिज़्म क्षेत्र मैंने इसलिए चूज़ किया कि आगे जाके मतलब जो गरीब लोग हैं उनको भी घूमने के लिए अवसर मिले, मतलब वो घूम सकते हैं, पूरा इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो। आप लोग देखते हैं कि कोविड की वजह से कितने सारे टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ लैप्स हो गए, तो इसकी वजह से उसको मुझे आगे करना है। आपके बगल में मिस जियारा बची हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करने वाली हैं? ये साल थोड़ा सा मेरे लिए ख़ास है बिकॉज 2 साल के बाद हमारे कैंडिडेट्स इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। और अनघा और रोहित, ये दोनों कंटेस्टेंट्स मेरे फैमिली मेम्बर्स जैसे हैं बिकॉज इन्होंने तब से मेरे साथ दिया है जब मैंने सोचा था कि इवेंट्स सेक्टर को अलविदा करके विदेश चले जाओ और सेटल हो जाओ। बट ये दो ऐसे मेरे
दोस्त है जिन्होंने मुझे बंद नहीं करने दिया, कहा कि ऋषिकेश तू जो कर रहा है वो लोगों को प्रोत्साहन और हमारे जैसे लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बिकॉज अनघा का एक बचपन का सपना था कि मुझे मिस इंडिया बनना है, पर मिस इंडिया के लिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाओगे ठीक है, एक फिगर वाइज स्लीक होना चाहिए या हाइट में 5, 6, 5, 7 की होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों को हमेशा मिस इंडिया में चांस मिलता था, पर नसीब में इतना अच्छा था कि हमें WBC वर्ल्ड ब्यूटी कांग्रेस ने हमें एक मौका दिया कि इंटरनेशनल लेवल पे पैतीत करके छोटे हाइट के मिस या मिसेस जो होते हैं, ऐसे उनके लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो अपने देश की रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी फ्रेंचाइजेस लिए जाए, और वहाँ से जैसे लिया और मैंने अनघा को कहा कि अनघा हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो अनघा ने सीधा मुझे पूछा कि ऋषिकेश क्या मैं इंटरनेशनल जा सकती हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज आप में अगर हुनर है और वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का जज्बा है तो आप तो श्योरली वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ऐसे करके अनघा का सिलेक्शन हम लोग ने वहाँ पे किया और रोहित का भी सिलेक्शन वहाँ पे जाएंगे तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे इन्होंने कहा ये मेरा बचपन से सपना था। मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे बट हाइट क्राइटेरिया के वजह से मैं नहीं सिलेक्ट हो पा रही थी। बट देन टियारा मिस इंडिया हैड दिस पेटीट कैटेगरी एंड इट एक्चुअली गेव मी दिस मोमेंट टू शाइन। एंड जैसे मैंने पहले कहा था कि इन्होंने वो स्टीरियोटाइप तोड़ा है ब्यूटी का, कि ब्यूटी सिर्फ अगर आपका हाइट या आपका स्किन कलर ये आपकी ब्यूटी नहीं बताता, आपकी ब्यूटी अंदर होती है, व्हाट इज़ विद इन यू। और आप वर्ल्ड कैसे चेंज करोगे, आप आपका सोसाइटी में क्या बदलाव लाओगे, ये ब्यूटी होती है। अगर यही था और दे गेव मी अ चांस टू be the face of Tiara Miss India Petite International and I'm so grateful. I feel so thankful towards the organization कि उन्होंने मेरी capabilities पहचानी और they always keep on motivating me and I feel so grateful that I'll be going international and I'll be wearing a sash called India across my heart and वो 40 countries के girls में से मेरे को इंडिया बोला जाएगा, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच टियारा इंडिया। उसने कहा कि ही इज़ माई ब्रदर। सो बेसिकली जब मिले थे हम तो स्टार्ट में ऐसा हुआ था कि आई वॉज अ डॉक्टर एंड उसका ये था कि मॉडलिंग करना है और द थिंग्स एक साथ चल रहा था उनका। सो जैसे ही चालू हुआ देन मेरा सिलेक्शन हो गया एंड कोविड आ गया। कोविड में लाइक अ डॉक्टर्स ड्यूटी सब कुछ हुए सब चीज़ें हुई तो भी अप एंड डाउन चल रहे थे, बट ही वॉज देयर ऑलवेज देयर सपोर्टिंग मी, ऑलवेज लाइक नेक्स्ट टू मी, लाइक शोल्डर पे हाथ रख के इज़ लाइक विल डू इट, तेरा शो होगा एंड एट ए टाइम लाइक लास्ट 10 दिन बचे अभी कि लाइक शो आ गया है अभी एंड फाइनली ऑल थिंग्स आर सेट, आई एम ऑल रेडी टू गो एंड नाउ एवरीथिंग इज देयर। सो थैंक यू ऋषिकेश फॉर दिस। थैंक यू। क्या है जीत क्या है जी Miss Tiara environment? Yeah, it's of course the environment is something which is very important, where I care a lot about, together with Rishikesh and Rekha Mom, of course. We want to set up an international face to the world. I respect also these guys, these fellows next to me a lot, because actually I've seen them grown like in 2 years, like a real mister and a real queen. We're spread like, you know, that young chickens were spreading they're spreading their wings and they're going now to recognize the whole world. So I'm wishing them all the best, and actually I'm sure for 100% sure that they will take the crown home to India, that they will make India proud, of course. Yeah, and thanks of course to Rishikesh, his knowledge, which is respectful, really.